फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे के साथ तलाक लेना चाहते हैं या डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वो भी आपसी सहमति से। यानी कि अगर आप पारस्परिक सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या शर्तें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, हमारा जो हिंदू विवाह है वो विवाह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। 1955 जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके अंदर सेक्शन 13B है, जिसके तहत हम पारस्परिक तलाक ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर आप अपनी मैरिज लाइफ से, यानी कि हस्बैंड और वाइफ अगर अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है तो उसमें दो तरीके से तलाक लेने की बात की गई है। एक तो एक तरफा तलाक कैसे ले सकते हैं और दूसरा है पारस्परिक तलाक, यानी कि पारस्परिक सहमति से तलाक कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दोनों लोग आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो हिंदूज मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के अनुसार आप कैसे ले सकते हैं। तो प्लीज से पहले मैं बात करूंगी, अगर आप आपसी सहमति से डाइवोर्स लेने जा रहे हैं तो किन किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो पहली शर्त की बात करती हूँ। पहली शर्त यह है कि हस्बैंड और वाइफ को 1 साल से ज्यादा एक दूसरे के साथ दूर रहते हुए हो गया हो, यानी वो 1 साल से ज्यादा से एक दूसरे से साथ नहीं रह रहे हों। दूसरी शर्त यह है कि अगर वह पारस्परिक सहमति से डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं तो यानी कि दोनों की अलग अलग सहमति होनी चाहिए, कोई एक दूसरे के साथ रहने की सहमति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये करूंगी कि आप लोगों ने बहुत सारी कोशिश की है फिर भी आप आपस में नहीं रह पा रहे हैं तो आप इस तलाक के लिए जा सकते हैं। चौथी बात ये करूंगी, अगर आप तलाक के लिए दोनों पक्ष केस दायर करते हैं तो वहां पर न्यायपालिका यानी कि जज आपको 6 मंथ्स का टाइम देगा आपस में रहने के लिए। हो सकता है कि 6 महीने के अंदर आपको फिर से आपस में रहने की सहमति बन जाए, इसलिए आपको 6 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। आपकी सहमति आपस में रहने की बन सकती है तो आप 6 महीने के अंदर आप अपना केस वापस भी ले सकते हैं। ये है कि अगर आप 6 महीने आपकी आपसी सहमति है, अगर आपकी आपसी सहमति है तो अगर आप 6 महीने के टाइम नहीं चाहते हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन भी नए नियम के अनुसार एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। वो जज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनको 6 महीने का टाइम से थोड़ा कम टाइम करना होगा तो कर देंगे, अदरवाइज वो 6 मंथ्स का टाइम आपको देंगे ही। नेक्स्ट है कि आपको पहली याचिका डालने के बाद दूसरी याचिका के लिए 18 महीने का टाइम दिया जाता है। 18 महीने के अंदर आप दूसरी याचिका दायर कर सकते हैं। अगर 18 महीने का टाइम निकल गया तो आपको नए सिरे से आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, अगर दूसरी याचिका के टाइम पर किसी ने अपनी याचिका वापस ली है तो उसे जुर्माना व पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा। बात करते हैं, ये तो सारी शर्तें थी आपकी अगर आप पारस्परिक सहमति से तलाक लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं और किन प्रोसेस से आप फॉलो करके आप पारस्परिक तलाक ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, पहले दोनों पक्षों की हस्ताक्षर सहित संयुक्त याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। उसके बाद दोनों पार्टनर का संयुक्त बयान लिया जाता है जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहने में उन्हें असहज महसूस हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये याचिका दायर की है। दोनों एक दूसरे के मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये याचिका दायर की जा रही है कि अगर आप पारस्परिक सहमति से
से डाइवोर्स के लिए जाते हैं यानी कि तलाक के लिए जाते हैं तो उसमें सब बच्चे और संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड बात भी समझौते में लिखी जानी चाहिए। उसके बाद जब आपका बयान हो जाएगा तो न्यायपालिका के सामने यानी कि जज के सामने दोनों पक्षों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। उसके बाद न्यायपालिका द्वारा दोनों पक्षों के सुलह के लिए या मन बदलने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर इन 6 महीनों में उन दोनों के पक्ष कोई किसी तरह का सुलह नहीं होता है या किसी तरह का समझौता नहीं होता है तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। से प्रस्ताव 18 महीने के अंदर नहीं पारित किया गया या दाखिल किया गया तो अदालत द्वारा तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। और कहूंगी इसमें अदालत द्वारा आदेश पारित होने से पहले कोई भी पक्ष यानी कोई भी एक पक्ष वापस भी ले सकता है। ऐसे मामले में अगर पति पत्नी में पूर्ण रूप से समझौता नहीं है और अदालत को संतुष्टि नहीं है तो वो ऐसे मामले में तलाक की अनुमति नहीं दे सकता है। और अगर अदालत को लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वह चरण में तलाक के आदेश भी दे सकता है। तो इस प्रकार से आप अगर पारस्परिक सहमति से तलाक लेने जा रहे हैं तो मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं आप उन पॉइंट्स को गौर करिएगा और तब जाके आप पारस्परिक सहमति से तलाक को ले सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।